नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी सैटेलाइट की क्लास है, अर्थात जो टॉपिक है वो सैटेलाइट है, उपग्रह। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी का रिवीजन करेंगे। पहले हम लोग पुराने अर्थात प्लैनेट्स का रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद सैटेलाइट के टॉपिक पर आएंगे। उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक, जो न्यू फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी आने वाली आपकी हमारी वीडियोस हैं वो आपको एकदम टाइम पर मिल जाएं। और जो आपके जब आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएंगे उसके बगल में बेल आइकन होता है, बेल का एक छोटा सा आइकन बन के आता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें ऑल पर्सनलाइज इस तरह का कुछ ऑप्शन खुल के आता है। तो उसमें आपको ऑल कर देना है ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंचती रहें। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ अगर पानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अध्ययन लोक में आप ज्वाइन होइए और वहाँ पर हेलो लिखिए और अपना नाम और किस विषय की आपको पीडीएफ चाहिए आप उसको बताइए। ये सब आपको एकदम फ्री है, कोई भी इस पे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। ठीक, किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 5357960006 पर अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप हमें फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं हम लोग आज की रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास में हम लोगों ने जैसा कि बताया कि प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लैनेट्स होते क्या हैं, पहले कुछ नई चीज़ें बताते हैं, फिर उसके बाद पुरानी चीज़ों पर आते हैं। तो पहली चीज़ प्लैनेट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या ग्रह। तो ये ग्रह है या प्लैनेट्स। ठीक, प्लैनेट्स का हिंदी में उसका जो अनुवाद है वो ग्रह है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। ये पिछली वीडियो पे मैंने नहीं बताया, इसलिए ये नया पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो कितने प्रकार के होते हैं, पहला एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। ठीक, आंतरिक ग्रह को आप पार्थिव ग्रह, और जो बाह्य ग्रह है अर्थात बाह्य तो प्लैनेट्स, उसको आप जोवियन। ठीक, अर्थात आंतरिक ग्रह ऑल्सो कॉल्ड एज पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोवियन ग्रह। ठीक, तो अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा ये पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह हैं क्या। देखिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में हम लोग समझ गए कि भाई आंतरिक का मतलब होता है अंदर और बाह्य का मतलब होता है बाहर। ठीक, लेकिन यहाँ पर कैसे समझेंगे कि कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं, इसको समझने के लिए हम लोग आइए कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के नज़दीक बुध है सबसे नज़दीक, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर अरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक, ये है ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्या क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टिका या पेटिका भी कहते हैं। ठीक, क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
ये जो 4 ग्रह आप देख रहे हैं ये सूर्य के नज़दीक हैं। तो जो सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, या एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक व क्षुद्र पेटिका अर्थात एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर या बाएं साइड वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा जानिए आप कि सूर्य के नज़दीक जितने ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अब बाह्य ग्रह क्या है? सूर्य से दूरी में, अर्थात जो सूर्य से दूर हैं उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। क्वेश्चन आएगा कि पार्थिव ग्रह कौन सा है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आया है कि पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। आंतरिक और बाह्य में ज़्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन, इसमें दूसरा शब्द यूज़ करता है जो है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पूछेगा इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन उठा के रख देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो आपको करना पड़ेगा बृहस्पति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो नहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद अब इनके बारे में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। देखिए, जो सूर्य के पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का टेम्परेचर क्या होगा, अर्थात तापमान। हिंदी में बोले तो तापमान क्या होगा। इनका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं GF। ठीक, इसका मतलब गलत मत समझिएगा। कुछ मित्रों को के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी अभी से। तो भाई देखिए, ये सब चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। तो ग्रेविटेशन फोर्स इसका मतलब है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण किस चीज़ से हुआ है। ठीक, निर्माण। तो अब देखिए, पहली चीज़ डिफरेंस क्या जानेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ हल्का सा, ग्रेविटेशन फोर्स को। ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिख सके। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो जो सूर्य के पास है उसका टेम्परेचर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, इनका टेम्परेचर कम होगा। ठीक, क्योंकि ये सूर्य से दूर है, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, ये इनका जो आकार है, ठीक, साइज, वो छोटा है अकॉर्डिंग टू जोवियन ग्रह, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के हिसाब से। तो साइज इनका छोटा है, जिसके कारण इनका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी कम होगा। ठीक, तो पार्थिव ग्रह जितने भी हैं उनका ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण अर्थात जोवियन ग्रह की ज़्यादा होगी। ठीक, निर्माण, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए इनका निर्माण कैसे होगा। पहली चीज़, जो जोवियन ग्रह हैं पहले उनके बारे में जान लें। जोवियन ग्रह का निर्माण गैसों से, अधिकतर जो ग्रह हैं जोवियन ग्रह के, वो गैसों से निर्मित हुए हैं। ठीक, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक, अर्थात कणों से निर्माण हुआ इनका, कण से। ये हो गई आप लोगों के लिए एक छोटी सी नॉलेज, एक नई है इसलिए आप लोग इसको नोट करिएगा।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा छोटे छोटे बातों पर। बुध, सूर्य के से दूरी के क्रम में बात करते हैं। तो यहाँ पर बुध, बुध क्या है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक। सेकंड पॉइंट लेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर कितने दिनों में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है? परिक्रमा में समय कितना लेता है? सूर्य की परिक्रमा में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सूर्य की, तो ये 88 दिन लगाता है, 88 डेज। ठीक, सबसे कम दिनों में। फिर उसके बाद बात करते हैं उपग्रह की। तो जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नहीं के लिए मैंने इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है। बुध पर वायुमंडल भी नहीं है, वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव। ठीक। अब आ जाते हैं शुक्र के बारे में। थोड़ा जल्दी से हम लोग इसके बारे में देख लें, ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि जो आगे नेक्स्ट सैटेलाइट का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ लें। तो यहाँ पर शुक्र के बारे में बात करते हैं। तो शुक्र एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। या पृथ्वी की बहन, इस तरह करके इसको संबोधित करते हैं, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन। फिर शाम को ये पश्चिम में दिखाई देता है, शाम को पश्चिम में, सुबह पूर्व में दिखाई देता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? सांझ का तारा और भोर का तारा। इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक, ये जो है सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, मतलब अपने घूर्णन अक्ष पर घूमता है। ठीक है, अक्ष अर्थात एक्सिस, अक्ष या एक्सिस, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। ये जो आप काल्पनिक रेखा देख रहे हैं, ये वाली, ये इसे ही अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्सिस कहते हैं। ये काल्पनिक होती है, तो ये विपरीत दिशा में घूमता है, अर्थात सभी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये बना देता हूँ मैं, ये पृथ्वी है और ये शुक्र है। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो शुक्र जो है अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। आगे बता देते हैं, प्रेशर कुकर जैसी यहाँ पर स्थित होती है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने के कारण, CO2 के अधिक होने के कारण,
ठीक है। CO2 के अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लैनेट पर। उपग्रह के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब पृथ्वी के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी का कोई उपग्रह है या नहीं? तो है, एक उपग्रह है। ठीक, कौन, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक, आकार की दृष्टि से आकार में इसका कौन सा स्थान है? 5वां। आकार 5वां स्थान। ठीक है। और पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा, पार्थिव ग्रहों में ये नया पॉइंट है, में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है, पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और ये दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में, तीसरे स्थान पर, 3rd। ठीक, अब इसके बाद क्या बताएं? सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। अर्थात सौरमंडल में जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो वो कितने ग्रहों पर पाए जाते हैं? 5 ग्रहों में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला पॉइंट है। यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो 5 ग्रहों में पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 ग्रह हैं? तो उनके नाम देखिए। पहला नाम पृथ्वी का ही लिखता हूँ, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर उसके बाद आपका शुक्र, फिर वरुण। ये 5 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर से रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी 5 ग्रहों में पाए जाते हैं। उन 5 ग्रहों का नाम है, पहला पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, वरुण और शनि। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, वरुण, शनि। ठीक, ये 5 ग्रह हैं। अब आते हैं आगे में क्या बताएं हम? आगे देखते हैं मंगल के बारे में। ठीक है, तो ये रिवीजन ही है, एक प्रकार से आप लोगों को रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर मंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो आकार में ये 7वां स्थान। अब सीधे आकार लिखता हूँ और आगे लिख देता हूँ 7वां। ठीक है, आकार में इसका कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और दूरी में चौथे स्थान पर। ठीक है, चौथा स्थान। ठीक, इसमें ये क्यों लाल दिखाई देता है, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा कि मंगल ग्रह, ये आपका क्वेश्चन है। फिर अगली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मंगल ग्रह क्यों लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह क्यों लाल दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, इसमें जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो मंगल ग्रह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो 95% है। ठीक, और इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह की संख्या यहाँ पर 2 है। कौन कौन से ग्रह हैं? फोबोस
और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस ये 2 ग्रह हैं। ठीक, फोबोस और डीमोस ये 2 ग्रह हैं। यहाँ पर आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से बनता है कि सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह का नाम बताइए। सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह का नाम सोचिएगा। ठीक है, तो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की बात हो रही है, ग्रह की नहीं। ग्रह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ठीक, लेकिन उपग्रह कौन सा है, तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे उपग्रह में। ठीक है, तो अभी उपग्रह जैसे ही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पर सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह का नाम हम लोग बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, सौरमंडल का सबसे सक्रिय नहीं है, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का क्या नाम है, कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अभी आपको उपग्रह में मिल जाएगा। ठीक, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है ये आप बताइएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल ग्रह पर ही स्थित एक पर्वत है। मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत निक्स ओलंपिया जो कितना ऊंचा है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जल्दी से बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। एक प्रकार से रिवीजन क्लास क्या, मैंने इसको एकदम अच्छे से इलेबोरेट करके बताया आप लोगों को, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन पूछता है और इन सबसे क्वेश्चन आता है, इसलिए मुझे फिर से इसको रिवीजन करवाना पड़ा। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का। ठीक, यहाँ पर सौरमंडल की बात कर रहे हैं। और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह। ठीक, सर्वाधिक उपग्रह, ये हो गया इसके बारे में। ये तारे और ग्रह दोनों के गुण रखता है। तारे व ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, गुणों से युक्त। तो तारे और ग्रह दोनों के गुणों से ये युक्त है। ठीक, अब इसमें और क्या कहते हैं इसको, इसमें जो है लघु सौर तंत्र की भी उपमा दी जाती है, अर्थात इसको लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र। ठीक, अब आते हैं शनि के बारे में। शनि, तो अब शनि क्या है, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आकार में इसका कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान इसका आकार में है। सूर्य से दूरी के क्रम में
दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है। ठीक, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब रिंग होती हैं। इसको भी मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो है जिसमें जो है हम लोगों ने प्लैनेट के बारे में चर्चा की थी, उसमें बताया है। और ये पीले रंग, कौन से रंग का? तो पीले रंग का, पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों पीले रंग का दिखाई देता है ये बताइए। तो अमोनिया के कारण, ठीक है, इसके ऊपर अमोनिया की एक परत होती है जिसके कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। फिर उसके बाद सेकंड स्थान पर ये इसमें भी है उपग्रह की संख्या में। ठीक है, उपग्रह में ये जो है बृहस्पति के बाद इसी का स्थान है। उपग्रह सबसे ज़्यादा इसके पास भी हैं, तो ये सेकंड स्थान पर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो सबसे पहला खोजा गया उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो शनि का जो सबसे पहले खोजा गया उपग्रह है वो टाइटन है। इसके पास कुल 62 से 67 उपग्रह हैं, 62 to 67। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अब आते हैं अरुण के बारे में। अरुण क्या है? अरुण जो है नीले रंग का दिखाई देता है। इसके नीले रंग के दिखाई देने का क्या कारण है? तो मीथेन गैस के कारण। ठीक है, मीथेन गैस के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है। फिर उसके बाद इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये शुक्र की भांति ही विपरीत दिशा में, अपने अक्ष पर विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक, ये रही अरुण के बारे में जानकारी। अब वरुण के बारे में आ जाते हैं थोड़ा सा। अब वरुण ये भी जो है हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। ठीक, वरुण धवन की बात नहीं हो रही है, वरुण ग्रह की बात हो रही है। नहीं तो सब सोचने लगे कि वरुण नीले रंग के नहीं, सफ़ेद रंग के हैं। तो देखिए, वरुण जी तो सफ़ेद ही हैं, गोरे कलर के, लेकिन वरुण जो ग्रह है वो हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। इसके कुल उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रहों की संख्या इसकी 13 है। ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक, अब आते हैं हम लोग